श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कल्याण की प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, जितने भी साधन कहे गए हैं, सुने गए हैं, लिखे गए हैं, उन सब साधनों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है भक्ति। कल्याण के लिए भक्ति से सर्वश्रेष्ठ कोई साधन नहीं। भक्ति क्या है? भगवान के भजन का नाम ही भक्ति है। भगवान के भजन का नाम भक्ति है। और भजन क्या है? भजन का अर्थ होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। क्या करो? भजन करो। क्या किया उन्होंने? बहुत भजन किया। वो भजन का अर्थ क्या है जो कहते हैं भजन किया? भजन का अर्थ होता है सेवन करना। जैसे शरीर के लिए हम लोग अन्न, जल, वायु इसका सेवन करते हैं ना, ऐसे ही स्वयं के लिए भगवान का सेवन करना, अपने लिए भगवान का सेवन करना, वो होता है भजन। भगवान का सेवन करना और भगवान से प्रेम हो जाना, ये है भजन। पन्ने गारी सुन प्रेम सम, प्रेम के समान भजन न दूसरे आन। प्रेम के समान कोई दूसरा भजन नहीं है। अस विचारी मुनि पुनि पुनि करत राम गुणगान। इसलिए जो मुनिजन है वो बार बार भगवान के गुणों का गान करते हैं। प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, इसलिए भगवान के गुणगान करते हैं। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि भगवान का गुणगान करने से उनमें प्रेम हो जाता है। यही तो बात कही ना कि प्रेम सम भजन ना दूसरा ना। कि पहली बात तो यही है कि प्रेम के समान दूसरा भजन नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं? अस विचारी मुनि पुनि पुनि करत राम गुणगान। ऐसा मन में विचार करके कि भाई प्रेम के समान तो दूसरा भजन है नहीं, तो करें क्या? तो भगवान का गुणगान करें। अर्थात भगवान का गुणगान करने से उनमें प्रेम हो जाता है। भगवान अच्छे लगें, भगवान मीठे लगने लग जाएं, भगवान प्यारे लगें, ये प्रेम है। जड़ पदार्थ, नाशवान पदार्थ जैसे रुपए है, भोग हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, शरीर है, इन सब में हमारा जो आकर्षण है, जो हमारी वृत्तियां यहां लगी हुई हैं, वो सब हटकर जब केवल भगवान में आकर्षण हो जाए, अब ना रुपए से मतलब है, ना भोगों से मतलब है, ना सगे संबंधियों से मतलब है, ना ही अपने शरीर से कोई संबंध है। जब इन सब से वृत्ति छूटकर केवल जो हमारी एकमात्र वृत्ति है वो भगवान में हो जाए, तब कहेंगे कि हां, ये भगवान का प्रेम है। देखा जाए तो हमारा जो आकर्षण है वो है तो भगवान की तरफ, भगवान की तरफ ही है। लेकिन संसार में जो नाशवान पदार्थ हैं, हमने उनके प्रति इतना महत्व बुद्धि कर ली है ना, कि हमारा जो आकर्षण है वो संसार में हो गया है। हमने उनको इतना महत्व दे रखा है। जैसे गंगा जल है ना, गंगा जल कितना पवित्र होता है, लेकिन जब वर्षा के ऋतु में जब जल स्तर बढ़ जाता है गंगा जी का, तो क्या होता है? घाट की जो चौड़ाई होती है, घाट की चौड़ाई के बाहर जाके गंगा जी प्रवाहित होने लगती है। यही तो होगा। अब जब वही पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उस घाट के बाहर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, कोई छोटे पोखरे हैं, कोई बड़ा गड्ढा है, अब क्या हुआ? अब गंगा जी का जल जब सिमटा तो वो तो घाट के अंदर आ गया।
लेकिन वो जो गंगा जी का जो जल जो बच गया, जो छोटे छोटे गड्ढों में भरा रह गया, कुछ जल होता है ना जो गड्ढों में रह जाता है, तो गड्ढों का जो वो जल है उसे उसे कहते हैं गंगोज, गंगोज कहते हैं। और उसको मदिरा के समान अशुद्ध और अपवित्र माना गया है। कारण क्या है? कारण क्या है? कहा जाता है कि उसका गंगा जी ने उसका एक तरीके से त्याग कर दिया। गंगा जी ने उसे अपने प्रवाह से अलग कर दिया, क्योंकि वो गंगा जी से बेमुख हो गया, इसलिए गंगा जी ने उसका त्याग कर दिया। अब हम अपना जो कलश है वो गंगा जी से भर कर लाएं, वो शुद्ध होगा? वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमने गंगा जी से लिया है, गंगा जी ने उसका त्याग नहीं किया है। ऐसे ही भगवान कैसे हैं? भगवान गंगा जी के समान महान पवित्र हैं, है ना? पवित्रम परमम भगवान, भगवान महान पवित्र हैं और उनका अंश है हम, इसलिए हम स्वयं भी पवित्र हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, हम भी पवित्र हैं। अब क्या हुआ? हमारा जो आकर्षण था ये भगवान में तो नहीं हुआ, हमारा आकर्षण भगवान में ना होकर अब भोगों में हो गया। तो जैसे जो गंगा जी का जल था वो गंगा जी के प्रवाह से अलग हो गया, तो वो गंगोज हो गया। तो हमारा जो जीवन है वो भगवान के प्रवाह से अलग होकर भोगों में जो नाशवान वस्तुएं हैं उनमें हो गया हमारा आकर्षण, तो हमारा जीवन भी गंगोज हो गया। अर्थात जैसे वो जल है वो महान पवित्र हो गया, वो मदिरा के समान अशुद्ध हो गया। जैसे मदिरा अशुद्ध है वैसे ही वो जो गंगा जी का जल है वो भी अशुद्ध माना गया है। उसी प्रकार भगवान महापवित्र है ना? लेकिन हमारा जीवन जब भगवान से विलग हो गया तो हमारा जीवन भी उस जल के समान गंगोज हो गया, अर्थात महान अशुद्ध हो गया, महान अपवित्र हो गया। अब जब गंगा जी का प्रभाव बाद में बढ़ेगा तो गंगा जी का प्रभाव बढ़ने से क्या होगा? जो गंगोज है, जो गड्ढों में भरा हुआ जल है, पुनः गंगा जी में मिल जाएगा, फिर पवित्र हो जाएगा, होगा ना? वैसे ही हम तो महान अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए। तो ऐसे ही हमारा आकर्षण जब भगवान में हो जाएगा, जब भगवान में हो जाएगा तो हमारा जीवन भी जो अभी तक अपवित्र है वो महान पवित्र हो जाएगा। और होगा कैसे? जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी का जो प्रवाह है वो निरंतर समुद्र की ओर है। गंगा जी अंत में जाके सागर में मिल जाती हैं, गंगा सागर तीर्थ है। तो जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र की ओर है, जहां उन्हें जाना है उसकी ओर ही उनका प्रवाह रहता है, ऐसे ही आठों पहर हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी वृत्तियों का जो प्रवाह है ये भी भगवान की ओर ही रहना चाहिए। कैसे? भगवान हमें दर्शन दे ना दें, हमें स्वीकार करें या ना करें, लेकिन हमारा मन केवल भगवान की तरफ चलना चाहिए। जैसे देखिए भाजी महाराज ने कहा, जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। जब भाजी अयोध्या आते हैं, अयोध्या को सुनसान देखते हैं, पता चलता है राम जी चले गए, तो मन में यही बात आती है कि जानहु राम कुटिल करि मोही। लेकिन उनका जो प्रवाह है वो फिर भी राम जी की ओर है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। वो सोच रहे हैं कि जाना वो राम कुटिल करी मोही, राम जी ने हो सकता है मुझे कुटिल जाना हो इसलिए राम जी ने मुझे छोड़ दिया हो, मेरा त्याग कर दिया हो, लेकिन प्रवृत्ति फिर भी राम जी की ओर कि अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, लेकिन फिर भी आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए। पार्वती जी का प्रेम था ना, फिर नाथ जी का उपदेश, फिर शंकर जी ने जब सप्तऋषियों को भेजा है, सप्तऋषियों ने भांति भांति से पार्वती जी को प्रलोभन दिया,
तो क्या कहा माताएं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुवारी। या तो शंकर जी से विवाह कर लेंगे, नहीं तो फिर कुमारी ठीक है। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कह ही सत्य बार महेशु। मैं नारद जी की जो उपदेश है, नारद जी की जो बात है, उसका त्याग नहीं करूंगी, भले ही शंकर जी 100 बार आके क्यों ना कहते हैं। इस तरह जो प्रेम है उसमें भक्त का मन केवल और केवल भगवान की तरफ चलता है, और इसलिए प्रेम को मोक्ष से भी बढ़कर माना जाता है। 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। प्रेम इन चारों से आगे पंचम पुरुषार्थ है। मोक्ष में मनुष्य अपना सुख चाहता है, लेकिन प्रेम में वो अपना सुख नहीं चाहता, प्रेम में वो भगवान का सुख चाहता है। प्रेमी भक्त का तो भाव ऐसा होता है कि भाई हमें तो भले ही नरक में जाना पड़े, कोई बात नहीं, हम नरक में चले जाएंगे, प्रसन्नता से चले जाएंगे, लेकिन हमारे प्रभु को उसमें सुख मिलना चाहिए। यदि हमारे प्रभु सुखी हैं मेरे नरक जाने से, तो वो मेरे लिए वो नरक भी 100 बैकुंठ से बढ़कर है, क्योंकि मेरे प्रभु का प्रसन्नता है उसमें, मेरे प्रभु का प्रेम है, उनको आराम मिल रहा है, इसलिए मैं जाऊंगा। तो हर समय भगवान की ओर वृत्ति, हमारी वाणी भगवान का गुणगान करे, हमारे कान भगवान की ही चर्चा सुने, हमारी जितनी वृत्तियां हैं वो स्वाभाविक रूप से भगवान में ही लगी रहे। स्वाभाविक रूप से हमारी जितनी वृत्तियां हैं वो केवल और केवल भगवान में लगी रहे। इस प्रकार से जैसे नवदा भक्ति कही गई ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदन दास्यम सख्यमात निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति कही गई। वही 9 प्रकार की भक्ति के राम जी ने माता शबरी से कही कि श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन करना, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सख्य भाव और आत्मसमर्पण, ये 9 भक्ति हैं। और इसके फिर 3 प्रकार के भेद हैं। इसके फिर 3 प्रकार के भेद हैं। तो भक्त का पहले, सबसे पहले क्या होता है, भक्त का सबसे पहले दास्य भाव होता है, जिसमें वो भगवान को अपना मालिक, अपने को भगवान का दास मानता है। जब ये भाव होता है तो उस भाव में थोड़ा संकोच होता है, थोड़ी लज्जा होती है कि भाई मैं तो दास हूं, कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। ऐसे होते होते फिर धीरे धीरे सख्य भाव में भक्त भगवान को अपना सखा मान लेता है, भगवान से अभिन्न हो जाता है। फिर वहां संकोच भय वो नहीं रहता, फिर भगवान के साथ खेलता है, खेल में भगवान आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भक्त और भगवान दोनों के बीच में हर प्रकार की भक्ति धीरे धीरे पुष्ट होती है। लेकिन कब, जब हमारी सभी वृत्तियां, हमारी जितनी वृत्तियां हैं, हमारी वो सब की सब वृत्तियां केवल और केवल भगवान में लगी रहें। हमारी वृत्तियां ऐसी ना हो, जैसे आज के समय में हम लोगों का भजन कीर्तन कैसे होता है, अकेले में बैठे हैं और माला चल रही है, राम 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 सीता राम सीता। घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं और माला हाथ में चल रही है। ऐसा होता है किसी के साथ? बाहर बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, राम 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 हाथ में माला चल रही है, सामने ग्राहक से, अरे भाई साहब आइए आइए, भाई साहब आइए, दुकान में आइए, आइए सामान दिखाओ भाई साहब को, राम 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 सीता। तो वो नाम में, भगवान के नाम में, भगवान में ध्यान नहीं है, वो वृत्ति भगवान में नहीं है, केवल नाम चल रहा है, केवल नाम चल रहा है। देखिए ऐसा नहीं कि ये भक्ति यहां से आपकी पूरी नहीं होगी, भक्ति विकास यहां से भी हो जाएगा, भक्ति पुष्टि यहां से भी हो जाएगी,
लेकिन भक्ति में जिस प्रेम की प्राप्ति के लिए जीव यत्न करता है, जिस प्रेम की प्राप्ति के लिए जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, उस प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे मोक्ष की बात, चार पुरुषार्थ की बात कही ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष में क्या है? अपना सुख है, अपना फायदा है। मोक्ष मिलता है ना, अपना सुख देखता है, भजन करता है, अपने सुख से मतलब है, मोक्ष मिल गया, ठीक है। लेकिन वहां प्रेम भक्ति की बात नहीं आती है। प्रेम में प्रेमी अपना सुख दुख नहीं देखता है, वो देखता है कि मेरे प्रभु प्रसन्न हैं कि नहीं है, उनकी प्रसन्नता किसमें है, ये केवल प्रेमी ही देखता है, दूसरा नहीं देख सकता। और अनन्य भक्ति, अनन्य शरणागति, ये भी केवल प्रेमी भक्त में ही होती है, किसी अन्य में नहीं हो सकती। केवल प्रेमी भक्त में ही ऐसी शरणागति हो सकती है और किसी में नहीं सकती। ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन ध्रुव जी की जब बात आती है तो क्या कहा जाता है? ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ। सगलानी, ग्लानी के सहित। क्यों? क्योंकि क्या सोच के नाम जपा था ध्रुव जी ने? कि पिता की गोद में बैठूंगा। एक कामना थी ना, एक विकार था। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमको राज्य चाहिए, हम तुमको ऐसे अभय पद पे बैठा देंगे जहां से फिर कभी तुम गिरोगे नहीं। भगवान ने दे दिया, जाओ रहो। अपना धाम नहीं दिया। भगवान के धाम पहुंचने की बड़ी महिमा है। भगवान के धाम पहुंचना सरल नहीं है। ध्रुव जी नहीं पहुंचे हैं आज भी भगवान के धाम। राजा बलि आज भी भगवान के धाम नहीं पहुंचे हैं, सुतल लोक में राज कर रहे हैं। राजा बलि सुतल लोक में राजा हैं, लेकिन भगवान के धाम नहीं पहुंचे। भगवान ने अपने धाम में नहीं बुलाया। देखिए, ये सब तो भगवान के बड़े भक्त कहे जाते हैं ना, लेकिन भगवान का धाम नहीं गए। क्यों? क्योंकि इनकी वृत्तियां भगवान की ओर नहीं थी। ध्रुव जी की वृत्ति राज्य की ओर, राजा बलि की वृत्ति ऐश्वर्य की ओर। तीनों लोगों को जीता था ना, तभी तो भगवान ने तीनों लोगों का राज्य मांगा था। तीनों लोगों को जीता ऐश्वर्य की ओर, उनकी वृत्ति ऐश्वर्य की ओर थी। तो भगवान इस प्रकार से अपना धाम नहीं ले लेते हैं। जब हमारी सारी वृत्तियां, जितनी वृत्तियां हैं, सब वृत्तियों से भगवान का भजन होने लगता है, तब जाके भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी देखिए विनय पत्रिका में लिखते हैं ना, श्रवण नहीं और कथा नहीं सुनियो, रसना और न गए हो। मैं इन कानों से किसी की कथा नहीं सुनता, मतलब केवल भगवान की ही कथा सुनता हूं। रसना और न गए हो। अब इन जीवा से मैं किसी की चापलूसी नहीं करता कि तुम देवी देवता बड़े, तुम बड़े, तुम बड़े, तुम बड़े। ना ही मैं किसी आगे हाथ फैलाने जाता हूं इस जीवा से, ना ही किसी का गुणगान करता हूं। रसना और न गए हो। इस जीवा से केवल राम जी का गुणगान होता है। देखियो नयन बिलोकत और ही, शीश ईसी ही नहीं हो। इन नेत्रों से अब किसी का दर्शन नहीं करता राम जी के सिवा। बस राम जी का दर्शन हो रहा है, बस यही पर्याप्त है। वृत्ति हो गई ना राम जी में, शीश ईसी ही नहीं हो। और ये मस्तक भी केवल अब राम जी के चरणों में झुकता है और कहीं नहीं। वृंदावन की घटना तो आप सभी जानते हैं ना। सब झुकाया क्या गोस्वामी जी ने? नहीं झुकाया। क्या कहा? तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। आप तो राम जी हैं ना, आप तो रघुनाथ जी हैं, सब स्वरूपों में हैं। ऐसे थोड़ी मस्तक झुकेगा। जिमी घटी कोट एक रवि छाही, यह बड़ी बात राम के नाही। हर घड़े में आपका स्वरूप है ना, आप प्रकट हो जाइए, मेरा मस्तक झुक जाएगा। तो कृष्ण जी का स्वरूप लुप्त हो गया, राम जी प्रकट हो गए। राम जी को क्या आवश्यकता थी कि तुलसीदास जी आए हो, हमको राम राम तो करो, हमको प्रणाम तो कर लो, हम तुम्हारे इष्ट हैं। राम जी को क्या आवश्यकता थी? नहीं, भक्त का मान रखा, क्योंकि भक्त की वृत्तियां हैं, अनन्य शरणागति है। भक्त उन पर ही आश्रित है। भक्त का बल वही है, भक्त का आश्रय वही है।
भक्त का विश्वास वही है, उस विश्वास को उन्होंने मान रखा। और ऐसे ही भक्तों को भगवान अपने धाम में स्थान देते हैं, अपने धाम में, कि ये मेरे साथ है। इसलिए हमारी जितनी वृत्तियां हों, हमारी जो दिनचर्या हो, वो केवल और केवल भगवान के लिए हो। हमारी जितनी वृत्तियां हों सब भगवान की ओर लगी रहें। नेत्रों से भगवान का दर्शन होता रहे, कानों से भगवान की कथा सुनते रहें, हाथों से भगवान का काम करते रहें, जीवा से भगवान का नाम लेते रहें। केवल जितनी वृत्तियां हैं सब भगवान में लगी रहें। कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? सरल है। कठिन लगे तो बताइएगा, कठिनाई वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि इस पर पहले भी बड़ा विस्तार से चर्चा हो चुकी है। और ऐसे जो भक्त है ना, ऐसे भक्तों के लिए ही भगवान कहते हैं कि करूं सदा दिन की रखवारी, कि उनकी रक्षा मैं करता हूं। बाकी तो राम राम करने से, राम राम कहने से सब पवित्र हो ही जाते हैं। राम राम करने वाला कभी अपवित्र रहता क्या? कोई भी अपवित्र नहीं रहता। सुपच समन खस जमन जड़, पावे को लिखरात, राम कहत पावन परम, होत भुवन बेख्यात। राम जी का नाम लेते ही पावन परम परम पवित्र हो जाता है, तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। ऐसा राम जी के नाम की महिमा है। लेकिन खाली इतना कहने से भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमारी जो वृत्तियां हैं उनकी शुद्धि आवश्यक है, उनका भगवान के चरणों में एकाग्र होना आवश्यक है। आशा करता हूं आप सभी सोचेंगे, इस पर ध्यान देंगे। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।